जय श्री राम। आज मौसम थोड़ा सा ठीक, तो हम परमात्मा की चर्चा करेंगे। ये सतगुरु मेरा सूरमा, तक तक मारे तीर, और लागे पर भागे नहीं, तो ऐसे दास कबीर। तो भैया, ये जितने भी विकार हैं ये तो सभी को परेशान करते हैं, और वेग उठता है। आदमी उन सब चीजों को किस तरह से अपने आप को संभाले, तो देखिए, उसके लिए हम पहले भी थोड़ा सा बोले तो हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ से बात करेंगे कि हम लोगों को क्या चाहिए कि हम ना मन को फुर्सत ना दे, खाली इसको छोड़ना ही ना। नहीं तो क्या होगा कि जैसे हम खेत बोते हैं तो खेत में फसल के साथ में दुनिया भर की खरपतवार उग जाती। तो आप मान लीजिए अच्छे कर्म भी करने लग गए, लेकिन फिर भी जो बुराई का जो पार्ट है वो कहीं दूर तो आपसे होगा नहीं, वो भी लगभग लगभग साथ चलता रहता है। और अगर वो उन खरपतवार को दूर नहीं किया गया तो फसल को नष्ट कर देता है। ऐसे ही जो दुष्विचार हैं, यदि उन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमारे अच्छे विचारों को, ये तो कहते हैं ना, ये तो पौधा है हमने लगाया है, सत्संग रूपी पौधा, तो सद्विचार आने लगेंगे। तो हम तो इसको तो पालना पड़ता है, और वो तो दुष्ट है अपने आप ही उगाते हैं। इस तरह से उनको हमें बीच बीच में उनकी हमें सफाई करते रहना चाहिए। देखिए, एक बार अभी बहुत अच्छा एक सद्वाक्य भी आया था कि ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जिनको आप नहीं चाहते वो चले आते हैं। जैसे दाढ़ी के बाल आ जाते हैं, और फिर दाढ़ी को आप साफ करने के लिए क्या करते हैं, उस तरह तैयार रखते हैं, तो उस तरह से जो खुद बनाते हैं या वो जा करके नाई से बनवा लेते हैं। तो इस तरह से जिनको अपने विचार खुद ठीक करने आते हैं खुद ठीक करें, नहीं तो इसमें जो भी आपको आपके नजदीक धोबी लगे, नाई लगे, उससे कराओ ठीक। भाई, धोबी को काम भी होता है कि वो धुलाई करते, और नाई का काम भी होता है कि वो बालों की भी सफाई कर देते। तो भैया, ये जो गंदे विचार है ये भी बालों की तरह से ही हैं, और इनको हम अपने लेवल से ही तो नहीं हटा सकते। तो फिर क्या करें, फिर तलाश करें हम बाहर कहीं जा करके, और इस तरह के लोग हमें मिल जाएंगे जो इन चीजों को दूर कर देंगे। नहीं तो फिर हम सत्संग में बार बार जाएंगे और परमात्मा से दुआ करेंगे, हे प्रभु, मैंने तो अब सब कुछ छोड़ दिया। सच्चाई देखो, इधर से जब हम सच्चाई पे जीने लग जाते हैं ना, सत्य को जीवन में धारण करने लग जाते हैं, तो वही तो सत्संग है। जब इन सच्चाइयों को हम पकड़ने लग जाते हैं कि अब मुझे जीवन में किसी तरह की भी, बहुत से लोग नहीं मानते, अरे यार शराब पीना बुरी बात है, सभी को पता है, उन पे बोतलों पे भी लिखा रहता है, लेकिन कितने लोग मान पाते, नहीं मान पाते। तो हम लोगों को ये देखना है कि जो जो बुराइयां हैं समाज की, उनको हमें छोड़ने का प्रयत्न करना है, तभी तो वो दूर होगी। आप उनको छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं कर पा रहे, अभी तो कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होता। तो भैया, कुछ नहीं होता, चले जाओ। हम सबको जीवन में इसी तरह से सोचना होगा कि यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए, तो देखिए, श्रेष्ठता के लिए हमें अपने जीवन में पवित्रता लानी होगी। खूब अपने जीवन में पवित्रता रखें। और पवित्रता का मतलब यही नहीं होता कि भाई केवल अपने घर को साफ सुथरा कर लिया, बाहर इसको अच्छा मांस धो करके बढ़िया रखें, और हर चीज में शुद्धता ये कर लें। इसी बात को खाली पवित्रता से नहीं, पवित्रता का मतलब है और भी इससे आगे चल के कि हमें जितने भी लोभ मोह अहंकार मद मत्सर जितने भी हैं, उन
के प्रति भी सचेत रहना पड़ेगा। और हम जब इधर से अधिक पवित्र रहने की कोशिश करते हैं तो वो खुद पे खुद हार जाते हैं। देखिए ना, अगर आपने फसल के साथ साथ कोई ऐसी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर दिया तो वो खरपतवार को खत्म कर देगी, नहीं होने देगी। अगर ज्यादा डाल दिया तो फसल ही ना होगी। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि भैया हमें जितने भी खरपतवार उगते हैं उनको साफ करने की दवाई है सत्संग। तो सत्संग तो मिस तो करना ही नहीं, अपने लेवल पे भी सत्संग करने लग जाओ। अपने लेवल पे सत्संग कैसे होगा? अरे जब हम रात्रि में सोने लगते हैं उस समय हम चर्चा करें, अपने मन से करें ना। चलु मन हरि चट सालु पढ़ाऊं, तो अपने मन को पढ़ाना शुरू कर दे। भैया देख मेरे ठाकुर जी ऐसे थे, हैं जिनको आप प्यार करते हैं, राम को कृष्ण को, उनकी ही कथाएं मन में लाओ, उनके चरित्र मन में लाओ। अरे मेरे प्रभु ने जब ऐसे धनुष तोड़ा था, अरे प्रभु ने ऐसे रावण को मारा था, अरे कन्हैया ऐसे नाग को नथाया था। जो भी लीला याद आ जाए उससे क्या होगा, उससे हमारा मन जो विषयों की तरफ भटक रहा होता है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू होगा। ये नहीं है कि जिसको बीमारी आपको 40-50 साल की और वो आप सोचो कि 4 घंटे में या 4 दिन में या 4 महीने में ठीक हो जाए। इसको ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप चल पड़े, इस जीवन में चल पड़े तो कर जाएंगे। अब देखो ना, करना तो पड़ेगा आपको, चाहे इस जीवन में कर लो चाहे और थोड़े से जन्म ले लो। तो जितने और ज्यादा जन्म लोगे उतने और ज्यादा दुख पाना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये सोचना है कि भैया हम अपने जितने भी खरपतवार है इनसे दूर करके, और जो सत्संग रूपी पौधा हमने लगाया है उसको हम कैसे फलवित करें, कैसे पुष्पित करें, हैं? तो उसमें फल फूल अगर आना है तो खरपतवार से दूर होना है। तो ये खरपतवार आप समझ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो जो समाज के अंदर इस तरह के तत्व हैं कि जिनको जीवन में अभी परमात्मा की तरफ चलने का उन्होंने सोचा ही नहीं है, जिनका काम, जिनका पेट ही नहीं भरता किसी की चुगली बुराई निंदा करने से, तो ये खरपतवार टाइप है। जब ये आपको मिलेंगे तो ये आपके दिमाग के अंदर उल्टी सीधे बात डालेंगे। और देखो विचार असर करता, कोई भी विचार असर तो करेगा। तो जब विचार असर करते हैं तो बचाना भी है हमें ऐसे लोगों से, इन गलत विचारों से हमें अपने आप को बचाना भी पड़ेगा। अगर आप इन विचारों को आने दोगे, आने भाई जो भी कुछ है जो भी कुछ है सब कुछ झेलते रहोगे तो खराब हो जाएगा। अरे ऐसे ही हम क्यों इन सब चीजों पे वो करें? हम तो उस परम पिता की संतान हैं। हम पहले भी बोला करते थे कि भैया जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, फिर ग्रह हमारा शून्य में तो अनहद में विश्राम। अब कभी इन चीजों की तरफ सोचोगे तभी तो चलोगे, तो सोचोगे नहीं तो नहीं चल पाओगे, हैं? आप तो बस ऐसे हो गए कि भैया हमें तो अब यहां से कभी जाना ही नहीं, इस संसार से। अरे किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन कब चला जाए। इसलिए हमेशा हमें अपने जो मेन कार्य है उसमें लग जाना चाहिए। जवानी में लग जाए तो बहुत अच्छी बात। कहते ना कि बहुत समझदार होता है जो जवानी के अंदर परमात्मा की भक्ति करने लग जाता है। लेकिन सब लोगों ने, क्योंकि ये हमने अपने समाज से ही कहीं ना कहीं सीखा है, अगर ये भक्ति करना है, ये सारा चीजें ज्ञान की बातें, ये तो सब बुढ़ापे की बातें हैं। तो आप सभी इन सब चीजों की तरफ ध्यान लगाओ कि भैया ये बुढ़ापे की नहीं है, वो तो बहुत समझदार है जो समय रहते इन चीजों को देख ले। और जरूरी तो नहीं कि आप में बुढ़ापा आएगा। कैसे समझ लिया आपने कि आप में बुढ़ापा आएगा? भाई जरूरी, बहुत से लोग बिगैर बुढ़ापे आए ही चले गए, है ना? तो
शरीर का कोई गारंटी ठप्पा तो है नहीं कि भाई ये तो 200 साल जिएगा, ये 50 साल जिएगा, ये 35 साल जिएगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। तो लग जाओ इसके अंदर। और जब इसमें लगेंगे, देखो इसका भी सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे आप परमात्मा की तरफ चलोगे ना तो पवित्रता बनती चली जाती। आप आपको उसमें फिर कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको तो ये कदम उठाना कि प्रभु अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, और हे नाथ मुझे अपने चरणों में जगह दो, हे नाथ मुझे अब अपने पास रखो, मुझे इस जग के इस जंजाल से मुक्त कर दो। कैसे भी जब आप इस तरह की कोई भी प्रार्थना परमात्मा से करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पवित्रता खुद पे खुद बढ़ जाती है। सभी आपको जितनी भी वासनाएं परेशान किया करती थी वो खुद पे खुद कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगेगा जैसे गायब हो गई, खत्म नहीं होती। उनको फिर पुनः अवसर मिलता है तो वो फिर दोबारा से एक बार दिखाई देने लग जाती है। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो सत्पुरुषों की मार्ग पे चल रहे होते हैं, उनको फिर ये अपने विवेक से काम लेना होगा कि भैया ये सब चीजें हमारे लिए वर्जित है। क्योंकि ये तो फिर वही हो गया ना कि भाई अग्नि में घी डालने का काम है। अगर आपने कोई भी बुराई एक बार कर ली तो फिर वो बार बार आपको परेशान करेगी। इसलिए बचना होगा हमें। इन सब चीजों से बचने का ये एक बहुत बड़ा उपाय है। तो सत्संग भी हम रखें और इन खरपतवारों का भी ध्यान रखें कि जो खरपतवार है ना, ये पतवार के भाई ये परेशान करेंगे बेकार में, इनका लेना देना कुछ नहीं। केवल और केवल देखो, जो आपके इर्द गिर्द में आकर के बाहर से या इधर उधर से लोग बस गए हैं, अब उनकी विचारधारा तो उनके पास रहेगी है। वो कैसा जीवन जी के आए हैं वो ही तो आपको समझाएंगे सिखाएंगे। तो जो लोग बहुत अच्छा जीवन नहीं अगर जिए हैं कहीं, तो वो तो सारा दिन या तो अपना रोना रोएंगे है। तो हम लोगों को इन सब चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जीवन में देखो विचारों को आप बचा के रखो, किसी दूसरे के गंदे विचारों को अंदर प्रवेश मत होने दो। और आपने जो सत्संग में विचार सुन लिया है उस विचार को पकड़ के रखो। विचारों से ही सब कुछ होता है। विचार क्रांति अभियान है ना, हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम शर्माचार्य का पुस्तक भी आती थी, विचार क्रांति अभियान। तो विचारों की क्रांति हो जाएगी। और विचारों से ही दुनिया बदली है सभी ने, जितने भी लोग हुए हैं। आप देखो, अगर हम कहते हैं कि भाई गांधी जी ने आजादी दिलाई, तो वो तो बेचारा एक लट्ठी से रखते थे, उससे आजादी मिल जाती, तन पे लंगोटी नहीं कुछ नहीं। लेकिन विचार जबरदस्त थे, विचारों से लोग प्रभावित होते थे, जो भी वो बोलते थे असरदार होता था है। तो क्या है, हमें अपनी बात नहीं रखनी आती है। और बात रखना कब आएगी, जब कुछ अंदर विचार होंगे तभी तो हम बात रखेंगे। भाई हमें बात, मान लो आप कह देते हो भाई बात रखनी, अरे बात रखनी आएगी कहां से भैया, आपके पास अंदर कोई चीज होगी तो ही तो आप रखेंगे। तो हम जब सदग्रंथों का सहारा लेने लग जाते हैं, हम जब सत्संगति का सहारा लेने लग जाते हैं, हम जब जीवन में सत्संग को प्रायोरिटी दे देते हैं कि सत्संग के अलावा हम सब चीजों को गौण कर देते हैं, तो फिर खुद पे खुद कहते हैं ना कि फिर शेरनी का दूध है भाई, ये तो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये फिर शेरनी का दूध समझ लीजिए आपके अंदर आने लगा है। नहीं तो हम देख लीजिए अपने अपने रोल निभा करके सब जाने लग रहे हैं। हमारे बहुत से मित्र चले गए और बहुत से अभी हमारे साथ हैं। तो ये जो रंगमंच है इस पर अपना रोल जबरदस्त होना चाहिए, खूब बढ़िया खेल है, जो परमात्मा ने लिख दिया वही खेल है। आप देखिए ना भाई, जब आप कोई नाटक देखते हैं तो उस नाटक के अंदर नकली का भी कोई रोल कर रहा है, जोकर का भी। अब जोकर का तो आप देखें तो जोकर के रोल तो बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। तो जोकर का जो रोल निभा रहा है और एक कोई राजा महाराजा का रोल निभा रहा है, किस तरह के सब वो रोल है, वहां सिर्फ पता लग जाता है, यहाँ पता नहीं लगता। यही तो एक बात है। लेकिन अब इस बात को आप पकड़ लो ना कि मेरा ये रोल है, मैं यदि इसकी मां हूं तो इसके प्रति मेरे जो फर्ज बनते हैं वही मेरे रोल है। मैं इनकी पत्नी हूं तो पत्नी का सा रोल, मैं इनकी बेटी हूं तो बेटी का सा रोल। मतलब ये तो आप समझ ही जाएंगे
इन सब चीजों को लेकर के निकल जाए कि हम जिस भी रोल में आ गए वो रोल ऐसा करे, सब कहें अरे यार भाई वाह क्या बहुत अच्छे। तो इन सब चीजों को देखें। अगर आप समाज के अंदर अपनी तरफ से अच्छाइयों को ला सकते हैं, फैला सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा अच्छाई करना एक ही है कि सबसे पहले खुद को सुधारो। खुद को सुधारे बगैर कोई कहे कि मैं अच्छाई को फैला दूं, नहीं फैला सकता, हो नहीं सकता ये। क्योंकि जिसके अंदर जो होता है वही तो देखता है। तो हमारे अंदर अच्छाई है ही नहीं तो हम अच्छाई देंगे कहां से। तो सर्वप्रथम हमें खुद पे खुद अच्छाई को लाना होगा, और जब अच्छाई हमारे अंदर आ जाएगी तो हम फिर वो निकलेगा भी बाहर। वही अंदर मान लो कचरा भरा पड़ा है तो कचरा ही निकलेगा, और अंदर यदि सद्विचार हैं, अच्छी बातें हैं, सबके भले की चीज आप सोचते हैं, सबकी भलाई की काम करते हैं, तो फिर अंदर से वही सब निकलेगा। तो जो कुछ मनुष्य के अंदर होता है वो उसकी जुबान पे आ ही जाता है। जुबान की बात लबों पर आ ही दिल की बात लबों पे आ ही जाती। तो भैया हम सबको ये देखना है, ज्यादा समय कोई भी ये ना समझे, पता नहीं हमारा अगला क्षण हम इस पृथ्वी पर रहें ना रहें, ये कोई जरूरी थोड़ी कि भाई हम कोई यहाँ पे रहेंगे सदा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करने लग जाओ। मान लीजिए कोई बेचारा सर्विस करता है, उसके पास समय नहीं निकलता, तो अब घंटा आध घंटा नहीं निकलता पर डे, तो संडे को जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है कोई समाज के हित का काम करे, है कोई बढ़िया सोचे, अरे इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाए, है सारों तरफ क्या देख के जाएंगे आप अपनी संतति को, है जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम क्या देख के जाएंगे। ये सोचते जब सोचेंगे ना तब देना होगा। नहीं तो भैया ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये सब ऐसे ही आया है और चला जाएगा, और हम सबको भी साथ ले जाएंगे। फिर जब बुढ़ापे के बाद क्या आएगा ये तो आप जानते ही। तो बुढ़ापे के बाद में जो आएगा उससे फिर आप इस शारीरिक रूप से वापस नहीं आने वाले, और किसी शरीर में आ जाएंगे। इस शरीर जानेंगे नहीं, इन रिश्तों को नहीं जानेंगे, हैं नहीं तो आप देखिए आप तो कभी मरते ही नहीं। तो फिर जिस पिछले जन्म में, पिछले उस टाइम में कोई आपका परिवार रहा, किसी भी आप योनि में रहे थे, तो वहां से जब आप यहाँ आए हैं तो आपको पिछला पता होना चाहिए। फिर पिछला जन्म का ऐसे ही बताते ना कि कभी 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 ये बातें सत्य होती है कि कोई बच्चा कहीं जन्म ले रहा हो बताता है मेरा मैं उस घर का था, ये था। तभी तो कहते हैं ना भाई पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। तो इस पुनर्जन्म में आप जो भी कुछ करके आए हैं वो आपको याद नहीं, तो अब इसके बाद भी आपको याद नहीं रहता। ये तो परमात्मा ने एक व्यवस्था बना दी ना कि भैया अब इनको जो भी कुछ था वो याद नहीं रहना चाहिए, है क्या पता हम पिछले जन्म में बहुत अमीर थे, गरीब थे, दुखी थे, लोभी थे, कैसे थे, लेकिन अब इस जन्म में आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आगे आगे आने वाला जन्म भी आपका अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर कोई मुक्ति के लिए प्रयास कर जाए तो फिर वो मुक्त हो सकता है, लेकिन किसी ने मुक्ति का प्रयास नहीं किया और जीवन में किसी को सताया नहीं, तंग नहीं किया, कोई घाटी बेईमानी नहीं की, तो फिर वो भी इस तरह से अच्छा ही अधिकारी है, अच्छे जन्म पाने का अधिकारी। तो देखो हम इन सब चीजों को धीरे धीरे समझने लगे और इस मार्ग पर चलने लगे। अरे जो भी हमारा अपना देखिए ये शरीर कैसे अपना बना रखा है आपने, ये ही बेचारा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। हर दिन हम सोच नहीं रहे भाई बूढ़ा होते जा रहे हैं, जो जवान है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो जवान होते जा रहे हैं। तो जवानी तो चलो अच्छी लगती है जब आती है तो, लेकिन जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो लगता है कि भाई अब तो बस है कोई थोड़ी सी बीमारी हुई तो उससे ही लगेगा अरे भाई अब तो कुछ गड़बड़, फटाफट डॉक्टर के जाएंगे। कितनी लालसा है इसको बचाने की, कितना हम इसके पीछे लगे रहते हैं कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, इसको कुछ हो ना जाए। अरे इसके बारे में जो परीक्षित महाराज ने सीखा है वो ही हमने सीखा कि हम ये रहे ना रहे फिर भी हम रहते हैं। चाहे वो कह रहा है कि मुझे अब चाहे लाखों तक से डस ले, लेकिन मैं अब इस जाने वाले को मैं भी जानने वाला हूं।
मैं खाली ये देह ही नहीं। तो इस तरह से हमें भी अगर हम अपने जीवन में ये सब चीजें सीख जाएं तो फिर हमारा जीवन बढ़िया हो जाता है। तो भैया सदा न जोबन थिर रहे और सदा न काला केस, बेताल कहे विक्रम सुनो तो सदा न राजा वेश। तो सदा ये सब चीजें नहीं रहेगी। और इन्हीं सब बातों के साथ में आज परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।